नमस्ते अमृता मैम मेरा रियूनियन हो गया है। मेरा पर्सन लौट कर मेरे पास वापस आ चुके हैं। जो मुझसे मुंह फेर लिया था, कभी ना आने का कहकर चले गए थे बिना मेरी गलती के। थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए थे। बट 1 मंथ में आपकी रेमेडी से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मुझे खुद पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है, इतना मैजिकल इफेक्ट हो सकता है लाइफ में। मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरी फीलिंग्स आपको कैसे बताऊँ कि मैं कितनी खुश हूँ मैम। मैं बहुत हैप्पीनेस हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे पर्सन भी नहीं है। मेरा पर्सन नहीं था, मेरे माँ बाप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है मेरे पास, जो भी थे यही पर्सन था। बट उन्होंने थर्ड पार्टी को रिमूव करा। अभी मेरे कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था, 1 ईयर से ब्लॉक पर डाल दिया था। एक नंबर ओपन था, बस उसी पे मैं 100 मैसेज करती थी बट एक रिप्लाई नहीं आता था। अभी एक मैसेज करती हूँ तो साथ ही रिप्लाई भी आता है, कॉल भी आती है और कहते हैं आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ स्टैंड हूँ, ठहरा हुआ हूँ, आप परेशान मत होइए। ऐसे कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, क्या ऐसा भी लाइफ में हो सकता है। जो मेरी लाइफ अंधेरे में थी वो इतने उजाले में कैसे आ सकती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अमृता मैम, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ मैम। मैं यही कहूँगी कि अमृता मैम का चैनल नंबर 1 चैनल हो वर्ल्ड का, बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच मैम। हेलो माय डियर फेवरेट लिब्राज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो उनके जो है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और जो है उनका क्या हाल है, वो किस सिचुएशन में है अभी और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आप आज जान पाओगे। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहें क्योंकि आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ। बिकॉज आप लोग बहुत सारे लोग जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी चल रहे हो एंड जो है किन्हीं का ऑन ऑफ सिचुएशन भी है। तो मैं आज आपको क्लैरिटी बताने वाली हूँ। जो आपके पर्सन के थॉट हैं आपके लिए, वो जिस भी हाल में हैं, डेफिनेटली आज आप जान पाओगे। ओके, तो देखते हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बिना किस हाल में हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स देख पा रहे हो, एस ऑफ कप्स के कार्ड है डियर, जिसको क्लैरिफाई करने के लिए 8 ऑफ वैंड्स के कार्ड हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए 2 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, और जो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ओके डियर, और जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए आई है वो है द चैरियट के कार्ड। ओके डियर, जो आप लोग जो यहाँ जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ आपके पर्सन के साइन। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले एंड कुंभ राशि वाले आपके पर्सन हो सकते हैं। एरीज एंड लियो भी मुझे दिख रहे हैं, यानी मेष राशि वाले एंड सिंह राशि वाले भी मुझे दिख रहे हैं एंड कर्क यानी कर्क राशि वाले एंड पाइसेस मीन राशि वाले भी हो सकते हैं आपके पर्सन डियर। ये साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके डियर, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि आप जब आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी वहां चल रही है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, किसी चीज को लेकर के आप दोनों में डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जो आपके पर्सन है उस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डेफिनेटली एनालाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी चीज को लेकर के आप दोनों के बीच में जो है जो फाइटिंग हुई है, भरवली जो फाइटिंग हुई है, जिस भी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हुआ है डियर, डेफिनेटली उसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है बहुत गिल्टी भी मान रहे हैं। एंड वो मैं ये ओवरऑल में ये सबसे पहले कहना चाहूंगी डियर, कहीं ना कहीं वो दुखी भी मुझे दिख रहे हैं। बहुत हैप्पी वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं मुझे आपके बिना। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो उनको मैं हैप्पी नहीं देख पा रही हूँ आपके बिना। कहीं ना कहीं वो भी जैसे होता है ना, एक जख्मी जो है जख्मी जो है इंसान जो होता है, डेफिनेटली वो सही वो फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसको लेकर के वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि कहाँ पे वो गलत थे, कहाँ पे आप सही हो, एंड एवरीथिंग वो उसको एनालाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड उनको इतना एनालाइजमेंट के बाद भी मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा अपोलॉजी भी वो आपको सेंड करने वाले हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि वो आपसे माफी भी मांगे।
ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बिना रिग्रेट फील कर रहा है, दुखी महसूस कर रहे हैं आपके बिना। मुझे हैप्पीनेस तो यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है ना, ये चीज मुझे दिख रहा है। लेकिन किन्हीं का 1% केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे लड़ाई करके आपके साथ नो कांटेक्ट में आकर के जो है, या कोई वजह से जिससे आपकी वजह से आपसे दूर गए हों, लेकिन वो, ये तो सच्चाई है कि वो हैप्पी नहीं है। बट किन्हीं के पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ डीप इन्वॉल्व हैं एंड उनके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, यानी जैसे कि आपके साथ मूव ऑन कर लिया हो एंड वो थर्ड पार्टी के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं एंड जो है लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको भी मिस कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि चीजें, वो जो 1% केसेस हैं जहाँ पे आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी को चूज किया है उन्होंने, तो ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने जो है आपको भी मिस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो जो आपका टाइम था उनके साथ जो आपने स्पेंड किया था उसको कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं। वो चीजें जो आप दोनों के बीच में बीती हैं उनको वो भूल नहीं सकते हैं। ये चीज मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आप दोनों का प्यार बहुत ही गहरा था एंड गहरा है भी और भी अभी भी है, लेकिन चीजें कुछ गलत हो गई हैं आप दोनों के बीच में, जो कि आप दोनों को प्यार को तोड़ने के लिए काफी है। इतना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रखा है, इसलिए ये नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। दोनों ही साइड से मैं देख पा रही हूँ इक्वली फीलिंग भी है कि जो है इस प्यार को लेकर के कहीं ना कहीं कोई फेड अप हो अपने ही इस लव को लेकर के, और उनको भी ये फेड अप फीलिंग आ रही है। बट ये साथ में ये भी लग रहा है कि जो भी हुआ गलत हुआ है, गिल्टी वाली फीलिंग है, दुखी भी महसूस कर रहे हैं, बट किन्हीं के पास थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन भी कर रहे हैं। मैं ये बात देख पा रही हूँ कि हम थर्ड पार्टी के साथ मतलब अपने लव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग किन्हीं का थर्ड पार्टी आ गया था एंड आपने उनको जो है कह लो कि आपने उनको नोटिस कर लिया, आपको पता चल गया कि कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में एंड यही यहाँ पर न्यू शुरुआत हुई थी उनके प्यार की। एंड जो है इसी में आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो कि आपको अचानक से आपने चेक कर लिया, आपने पता कर लिया एंड ये जो है कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप लोग का ये शुरू हुआ है, जहाँ पे आपने देखा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है एंड चीजें आप दोनों के बीच में खराब हुई एंड आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन हुई है। और जो है दोनों ही पार्ट में आपकी साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे दिख रहा है, आपके साइड हो या उनके साइड, दोनों ही एक सेम फीलिंग चल रही है। आप दोनों एक कहते हैं ना सेम पेज पर हो। आप भी कहीं ना कहीं एक तरह से आपको भी बहुत ज्यादा अकेलापन, बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट फीलिंग आ रही है, उनकी याद आ रही है एंड ऑल, एंड उनको भी ये चीज लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है, जो चीज नहीं होना चाहिए था, बट वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दोनों ही एक ही तरह के पेस पर चल रहे हो एंड क्योंकि यहाँ तो चैरियट का कार्ड है डियर, आप दोनों का यही है कि आपने जो किया वो सही किया और वो भी ये सोच रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि मैंने जो किया शायद सही किया है। तो दोनों ने ऐसे ही सिंपली ऐसा ही सोच दोनों की तरफ से चल रहा है एंड ये जो है समटाइम्स उनकी तरफ से मुझे ये दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है। और डियर मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, मोस्टली जो आपके पर्सन हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जो है मोस्टली मुझे बहुत दुखी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ था, ये बहुत बड़ी परेशानी से मतलब बोझ था नहीं बट इवन है, एंड वो ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी जो है अब उनके सामने खड़ी है जिसको उनको फेस करना है एंड एवरीथिंग। तो उनके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट हुआ है। कम्युनिकेशन वो डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं एंड हो सकता है जो अभी जो नेक्स्ट स्टेप हो, जिनके पर्सन का ऐसा सिचुएशन है, वो हो सकता है कम्युनिकेट करे आपके साथ, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं गिल्ट है उनके अंदर इन चीजों को लेकर के एंड कम्युनिकेशन आपकी आ सकती है, बात हो सकता है उनसे आपका, भले अब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो। और जो है चूंकि ये थर्ड पार्टी अभी गई नहीं है तो यहाँ पे कमिटमेंट वाली सिचुएशन नहीं बन सकती है डेफिनेटली, बिकॉज उनको थर्ड पार्टी के साथ अभी आगे बढ़ना है। तो जो है कहीं, लेकिन आपके साथ की याद भी उन्हें छोड़ नहीं रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं डियर। इवन आपको मैं देख पा रही हूँ सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं, जो कि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मूव ऑन करके वो निकल चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। मतलब होता है ना कि एक्शन ले सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं लिया है। थोड़ा यहाँ पे उनको भी लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, वन पार्टनर की तरफ से एक धोखा वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ डियर। लेकिन ये जो है ना, जो पर्सन थे उनका प्यार
डेफिनेटली सच्चा था दिल से, वो चाह जब भी आपको जितने भी आपको चाहा है, डेफिनेटली आपको ट्रूली चाहा है उन्होंने, बट अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से वो जो है आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन किन्हीं के पर्सन ने धोखा भी दिया डेफिनेटली, मतलब कहते हैं ना जानबूझ करके धोखा देना। उनके मन में कुछ चल रहा था ऐसा कि हो सकता है कुछ समय से चल रहा हो, क्योंकि दो एनर्जी निकल के आ रही है डियर। पहली एनर्जी ये निकल रही है कि आपको लेकर के आपके साथ सेपरेशन में बहुत दुखी रहे वो, एंड अभी भी वो अपने थर्ड पार्टी के साथ एकदम से आगे प्रोसीड नहीं कर पाए हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं। किन्हीं का एक पर्सन केसेस में ये निकला है कि अपने थर्ड पार्टी के साथ वो मूव ऑन कर गए हैं, साथ में आराम से प्रोसीड कर रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है किन्हीं का कि जो है आपके पर्सन ने आपके सामने मतलब धोखा दिया है, आपको क्लियर पता चल रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। और किन्हीं के पर्सन जो है बहुत ज्यादा अभी भी आपके लिए गिल्ट फील कर रहे हैं एंड आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले समय में किन्हीं के पर्सन वापस भी आने वाले हैं आपके पास वापस, ओके डियर, और वो भी प्योर हार्ट के साथ, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो जो आपके पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग हैं डियर, तो यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट हुए हैं एंड डेफिनेटली मुझे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। अगर आप उनके साथ अभी भी सोच रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक कनेक्शन मुझे दिख रहा है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप लोगों का, जो कि उसको तोड़ना, उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता है। तो ये सिचुएशन मुझे आप लोगों की किन्हीं की दिख रही है डियर। किन से रेजोनेट कर रहा है डेफिनेटली बताइएगा अपने इस जो है कमेंट बॉक्स में। एंड जो है मैं ऐसा सिचुएशन में सबसे यही कहना चाहूंगी, सेम टू बात मैं कहना चाहूंगी डियर, कि अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ से रेमेडी करके आप डेफिनेटली रीयूनियन पा सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है आपकी हेल्प के लिए, आप मुझे मैसेज करें, रेमेडी लेकर के आप अपने पर्सन को वापस जेन्युइनली पा सकते हैं। और यहाँ पे जेन्युइनली रियूनियन होते हैं, इसलिए मैं रियूनियन वीडियोस हमेशा आप लोग के लिए डालती रहती हूँ। आप ही लोग जैसे मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे जो है मेरे से सेशन लिया है, डेफिनेटली उनका रियूनियन हुआ है, और जिनका भी रियूनियन होता है मैं आप लोग को के सामने पेश करती ही रहती हूँ। सो आप अपना भी रियूनियन करा सकते हैं अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके सामने आया है तो, ओके डियर। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे सिचुएशन में अगर जो है ऐसा सिचुएशन है तो आपके लिए एंजेलिक एडवाइस क्या है, ये भी देख लेते हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। दो कार्ड ऑटोमेटिकली निकल के आए हैं, तो यस का कार्ड है एंड इफ यू बिलीव, तो डेफिनेटली आपकी जो है जो सपने आप देख रहे हो, जो चीजें आप चाह रहे हो, उन पे डेफिनेटली आपके लिए चीजें हो सकती है। डिवाइन आपके साथ हैं अगर आप उन पे विश्वास करते हो एंड आगे बढ़ते हो, चीजों को मतलब एक्शन लेते हो चीजों को सही करने के लिए, डेफिनेटली आपके लिए यस आ रहा है डिवाइन की तरफ से। एंड डिवाइन भी आपको चाहते हैं कि आप दोनों एक हो एंड पीसफुल रिजोल्यूशन, अगर आप चाहोगे डेफिनेटली आपको पीसफुल्ली आप दोनों आगे बढ़ सकते हो एंड पीसफुल्ली आप दोनों के बीच में जो ये प्रॉब्लम आए हैं इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बिलीव करते हो, एक्शन लेते हो, डेफिनेटली यस है आप लोगों के लिए। डिवाइन भी क्लैरिफाई कर रहे हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो लिब्रास, एंड मिल गई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। और इस पॉजिटिव एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम इट करके जो है कॉमेंट बॉक्स पे जो है इसको एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए, ओके डियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माई डियर फेवरेट लिब्रास।